सीता राम 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 आइए अब हम और आप भाव शरीर से उस स्थान पर चले जहाँ पर बैठकर कथा कहीं और सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि, शरीर जी का तट, कल्क वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम जी स्वर्णिम सिंहासन पर अपना दाहिना कर कमल उठाए हुए हमारी और आपकी ओर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में देख रहे हैं। श्री भरत जी महाराज छत्र लेकर के पीछे खड़े हैं। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु के दाहिनी ओर धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। बाईं ओर शत्रुघ्न जी चमड़ डुलाते हुए अपनी सेवाएं प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं।
हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में बैठे हैं और अपने दोनों कर कमलों में प्रभु का एक चरण कमल लेकर के उसको धीरे धीरे सहलाते हुए प्रभु के श्री विग्रह को विश्राम दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा है उससे प्रभु का वो दाहिना श्री विग्रह अभिषिक्त हो रहा है। इस मनोहारी झांकी को देखने के लिए गणेश जी, भगवान शंकर, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, सतानंद जी के साथ अनेक देवता और अयोध्या के नागरिक वहाँ उपस्थित हैं। उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं। दिखाई देने वाले वक्ता के अंदर वक्तृत्व भाव में और सामने बैठे श्रोताओं के अंदर जिज्ञासु भाव में वे ही कहने की शक्ति और सुनने की जिज्ञासा दे रहे हैं। तो आइए हम और आप मंगलाचरण में प्रवेश करें और भगवान की झांकी को ध्यानस्थ करें। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। गिरा अर्थ जल मीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय किन्नु। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आदि युग पद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मति पावो।
गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल। सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु संतोष सुनत कपिमानी भगति प्रताप तेज बलशाली आशीष दीन राम प्रिय जाना ओ तात बल शील अजर अमर गुण विधि सुत हो करहु बहुत रघु नायक छोहु करहु कृपा प्रभु अस सुन काना निर्बल प्रेम मगन हनुमाना बारना पद सीसा बोला बचन चोरी कर पीसा प्रेत प्रेत बनो मैं माता आशिक तव अमोघ विख्याता सुनहु मातु मुनि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर पलनूका सुन सुत करनी विपिन रखवाली परम सुभट रज नीचर भारी कर भय माँ कामोहि नाहि तो तुम सुख मन माही। देख बुद्धि बल निपुण कवि कहो जान की जान रघुपति चरण हृदय धरी
तात मधुर फल खाऊं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरजु न मानी है जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार। राम कथा रस के रसज्ञ पिपासु महानुभाव, भक्तिमती बहनों और भाइयों, प्रवचन करने वाले के अंदर जो तत्व कुछ कहलाता है वही तत्व श्रोताओं के अंदर बैठ करके सुनता है। इस धारणा को और गुरुदेव की आज्ञा को सर्वधारी करते हुए मैं आप जितने भी श्रोता बैठे हैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ और कथा की चौथी संध्या में आपका स्वागत करता हूँ। हनुमान जी महाराज सारी बंदरों के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सीता जी का पता लगाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, प्रभु का संदेश उनको देने के लिए और उनका संदेश प्रभु को देने के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। ऐसे दिव्य संकल्प से युक्त भी गुरुदेव कहते हैं कि हनुमान जी महाराज के जीवन में, उस काल में, उस यात्रा में इतने व्यवधान आए, इतने कष्ट आए, लेकिन हनुमान जी महाराज सारे कष्टों को पार करते हुए श्री किशोरी जी तक पहुंच जाते हैं। इस संदर्भ में हमारे और आपके लिए एक बड़ा अच्छा आश्वासन है। कभी हम अच्छा कार्य करने के लिए चलें और किसी को व्यवधान लगे या आपके जीवन में व्यवधान आए तो उससे कदाचित घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही दिन कह चुका हूं कि संसार का स्वरूप ही यही है। द्रौपदी के जीवन में जितना संकट आया, क्या कोई भक्त ऐसा है कि उसके जीवन में वैसा संकट आया हो? सीता जी के जीवन में जैसा संकट आया, क्या वैसा कोई भक्त है जिसके जीवन में इतना संकट आया हो? राम भक्तों में भी मैंने देखा है, राम भक्तों में कई बार लोग जब विवाह का मुहूर्त निकालते हैं तो अगहन शुक्ल पंचमी को अगर उनकी कन्या और उनके बेटे का लग्न निकाल लिया हो किसी ब्राह्मण ने, विद्वान ने, तो जब उनको पता चलता है कि भगवान राम के विवाह की तिथि है तो कहते हैं पंडित जी दूसरी कोई तिथि रख लीजिए। ये हमारी वृत्ति इस बात का सूचक है कि हमने विवाह और जीवन को केवल मात्र अपने स्वार्थ और अपनी वासना के उद्देश्य से स्वीकारा है।
सीता जी के विवाह के दिन जिसका विवाह हो, उससे बड़ी दिव्यता कुछ हो सकती है क्या? लेकिन समाज, व्यक्ति, संसार और संसारी, इनकी ऐसी ही मति रही है, ऐसी मति है और ऐसी मति बनी रहेगी। वो सत्य को सत्य ना मान करके असत्य को सत्य मान के चलते हैं। सत्य को सत्य जो मान ले वही तो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, जो सत्संग से, मात्र सत्संग से प्राप्त होती है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदय घन साधु। हनुमान जी महाराज जब जा रहे हैं, सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं और भगवान के आदेश लेकर के जा रहे हैं, उनकी आज्ञा से जा रहे हैं। आद्योपांत जिसको कहते हैं, आद्योपांत, आद्य और उपरांत, जैसे आद्योपांत बना है। आद्य से लेकर के और अंत तक जिसमें भगवान की सेवा निहित है, उसके जीवन में व्यवधान आते हैं। और हम और आप चाहें कि व्यवधान ना आए तो ऐसा संभव कैसे होगा? मैं गंगा जी के किनारे जब ऋषिकेश रहता हूँ जितने दिन, बहुत सर्दी हो तो बात दूसरी है, नहीं तो मैं प्रातः काल या शाम को कुछ घंटे गंगा जी के किनारे बिताता हूँ। और जिसने गंगा जी के किनारे बालू पे बैठ करके कुछ समय बिताया है, उसको अपने चित्त की शुद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो गंगा जी की जो पवित्रता है, जो उसका किनारा है, जैसे माँ के गोद में कोई बच्चा होता है, उसका लालन पालन करना सब उसकी माँ का कार्य होता है। ऐसे ही गंगा जी का हमने वो दिव्य दर्शन अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं बैठा हुआ था तो हम तो भाई जिसको देखते हैं, जहां देखते हैं, जब देखते हैं, तो हमें तो अर्थ केवल रामायण से ही सूझने लग जाता है। तो मैंने देखा कि गंगा जी में जल पर्याप्त मात्रा में था। कुछ छोटे छोटे पत्थर थे, उनके ऊपर से गंगा जी जा रही हैं। कुछ बड़े बड़े पत्थर भी हैं जिसमें गंगा जी के अंदर वो पत्थर दिखाई देते हैं, वहां भी गंगा जी चल रही हैं। तो मैंने कहा आज गंगा जी ने मुझे जीने का सूत्र बता दिया। क्या सूत्र बता दिया? बोले छोटी मोटी जो बाधाएं हैं उनके तो ऊपर से निकल जाओ, और जो बड़ी बड़ी बाधाएं हैं उनके बाएं और दाएं से निकल जाओ। आपने अगर ये सोचा कि बाधा नहीं आएगी तो मार्ग में रुक जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, जीवन में किसी लक्ष्य की ओर जब बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जो जो बाधाएं रास्ते में आएंगी पहले उसको साफ करने लग जाते हैं। बाधाएं रास्ते में आएंगी, हम उसको साफ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, बाधाओं को साफ करने का काम आपका नहीं है, आपका काम केवल चलने का है। बाधाओं को साफ करने का काम ईश्वर का होता है। आप तो केवल चलते रहिए, चलते रहिए। इसीलिए हमारी जो ऋषि परंपरा है, हमारी जो वेद परंपरा है, उसने कहा, श्रुति कहती है चरई बेति चरे बेति, चलते रहो चलते रहो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब वहां ऋषिकेश में रहता हूं तो कई बार ऋषिकेश में ही नहीं, कहीं पर भी रात को 3 बजे नींद खुल जाती है, 2 बजे नींद खुल जाती है, कभी कभी देर से आती है, कभी कभी पूरी आती है। 3 बजे जब नींद खुल गई तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि हमको नींद नहीं आती, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हमें नींद नहीं आती। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कुछ ना आए जब कुछ आए, दोनों में भगवान की इच्छा यदि आप देख लेंगे
तो आना भी सार्थक हो जाएगा और ना आना भी सार्थक हो जाएगा। क्या किया मैंने? 3 बजे जब नींद नहीं आ रही है तो क्या किया? मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। जो लोग यहाँ पर, आज तो लिफ्ट खराब शायद हमने सुना हो गई है, लेकिन जो भी लोग रास्ते से आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि जो सरित सागर ग्रंथ मैंने काव्य ग्रंथ लिखा है उसमें से एक भी कविता दिन की लिखी हुई नहीं है, एक भी काव्य दिन का लिखा हुआ नहीं है। ये किस समय का लिखा हुआ है? बोले जब नींद नहीं आ रही है तो क्या करें? क्या डॉक्टर के पास जाएं दूसरे दिन? क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर नींद की दवा देगा, और नींद की दवा देगा तो जिस समय नींद नहीं आनी चाहिए उस समय नींद आएगी। उससे अच्छा ये है कि जितनी भगवान ने नींद दी है उसका उपयोग करो, और जब नहीं आ रही है तो उसका उपयोग करो। जब नहीं आ रही है तो हमारे बुलाने से तो आएगी नहीं। तो जो है हम उसका उपयोग करें, जो नहीं है उसकी इच्छा कदापि ना करें। आप देखिए आपके रास्ते अपने आप बन जाएंगे। हनुमान जी महाराज ने जितनी बाधाएं थी सबको धीरे 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 कैसे पार किया। जो समुद्र के अंदर सुमेरु पर्वत था उसने विश्राम के लिए कहा, वहां पर भी उसको प्रणाम करके निकल गए, और आगे चल करके सुरसा नाम राक्षसी एका, सुरसा नाम की राक्षसी थी, और वो राक्षसी जो थी उसने क्या किया हनुमान जी महाराज से? उसने कहा कि मैं तुमको खाना चाहती हूँ, आज सुरन मोई दीन आहारा। ध्यान रखिएगा, क्या बात, ये कोई गलती से नहीं लिख दिया है गोस्वामी जी ने। आज सुरन मोई दीन आहारा, जब आप अच्छे कार्य के लिए चलेंगे तो अच्छे लोग आपको बाधा डालेंगे। इस देश में समस्या बुरे लोग नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको गांठ बांध करके अपने पर्स में रख लीजिए, लिख करके, और रोज रात को पढ़ा करिए मंत्र की तरह। संसार में समस्या बुरे लोग नहीं हैं, बुरे लोग तो मुट्ठी भर होते हैं, क्योंकि बुरे लोग नहीं होते हैं। जो बुराई होती है वो अंदर होती है, उस बुराई को समाप्त करना एक क्षण का काम होता है। क्योंकि बुरे व्यक्ति की मात्र कुछ सीमित आवश्यकताएं होती हैं, कुछ सीमित इच्छाएं होती हैं, बस उसको पूरा करना रहता है, बुराई खत्म, उसी समय बुराई खत्म हो जाएगी। लेकिन अच्छे लोगों की समस्या को कौन हटाएगा? समस्या तो ये है कि बुरे लोगों की समस्या है कहां? समस्या तो उनकी है जो अच्छे कहलाते हैं और लोग उनको अच्छा मानते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है। और क्या समस्या है? कि अच्छे व्यक्ति को कभी अच्छे व्यक्ति में अच्छाई नहीं दिखाई देती। गुणी व्यक्ति को किसी दूसरे में गुण दिखाई नहीं देता है। जब तक गुण का प्रदर्शन करने का अवसर हमें मिलता है तब तक तो वो गुण है। जहां वही गुण दूसरे के द्वारा दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तब हमें वो बुरा लगता है। और जब बुरा लगता है तो हम क्या करते हैं? या तो प्रतिस्पर्धा में उससे आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, जिनको मास्टरी कहते हैं। मास्टरी जब हमारे जीवन में आता है तो क्या करते हैं कि जो हमसे आगे जा रहा है उससे ज्यादा जोर से भागने की चेष्टा करते हैं कि उससे आगे निकल जाएं, जिसको आप लोग ओवरटेकिंग कहते हैं। रास्ते में कार चलाते हुए कई लोगों की आदत होती है, वो जो आगे दिख रहा हो उससे आगे जाना चाहते हैं। अरे भी आपका लक्ष्य पहुंचना है कि जो आगे जा रहा है उसको ओवरटेक करना है। स्वभाव होता है, इससे भी आगे जाएंगे, इससे भी आगे जाएंगे। ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र जा रहे थे पिलानी प्रवचन करने के लिए। पिलानी दिल्ली से कार से जा रहे थे, तो रोहतक एक शहर है, अब तो बहुत वहां बस्ती हो गई, लेकिन रोहतक शहर जहां पर वो क्रॉसिंग है रेलवे की, उससे करीब 20 किलोमीटर पहले एक गाड़ी वाले ने बड़ी बुरी तरीके से
महाराज जी की गाड़ी को क्रॉस किया और आगे निकल गया। एक और गाड़ी आई, वो भी क्रॉस करके निकल गई। तो ड्राइवर ने महाराज जी से कहा, महाराज जी हमें सारी गाड़ियां क्रॉस करके निकल जा रही है। बिरला जी का ड्राइवर था, तेज चलाने का अभ्यस्त। उसने कहा, महाराज जी आप कहते हैं धीरे चलो और जल्दी नहीं है कुछ, हमें तो पहुंचने से मतलब, और सारी गाड़ियां हमें क्रॉस करके जा रही हैं, हमें बड़ी उलझन हो रही है। महाराज जी ने कहा, चिंता मत करो। देखिए पहली बार महाराज जी जा रहे थे, महाराज जी को क्या पता आगे क्या क्या है। महाराज जी ने कहा, चिंता मत करो, जो आगे गए हैं सब खड़े मिलेंगे। चिंता मत करो, जो आगे गए हैं सब खड़े मिलेंगे। बोले कहाँ खड़े मिलेंगे? विचित्र बात है, जादू जैसी बात है। रोहतक शहर जहां पर आया वहां रेलवे क्रॉसिंग थी और वो रेलवे का फाटक बंद था। वो जितने आगे जाने वाले थे वहां खड़े थे। महाराज जी ने कहा, क्यों भाई? उसका नाम कल्लू था, क्रिश्चियन था, ड्राइवर बड़ा अच्छा था, कल्लू। महाराज जी का, क्यों भाई कल्लू, अब तो तुम्हें चिंता नहीं है ना? बोले अपनी गति से चलो, गेट बंद मिले तो उसको स्वीकार कर लो और गेट खुला मिले तो उसको स्वीकार कर लो। ये जीवन का सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहे कि सारी बुराइयां जब समाप्त हो जाए। महाराज जी से किसी ने पूछा, कई बार लोग कहते हैं, बोले मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर चंगा है तो गंगा नहाने की क्या आवश्यकता है? कठौती में गंगा है, छोटे से कमंडल में पानी रख लो, उसी में नहा लो, ऊपर से डाल लो। मन चंगा, जब मन चंगा हो गया, ध्यान रखिएगा, मन चंगा किसी का नहीं होता है। मन चंगा किसी का हुआ आज तक? कोई हाथ उठा करके कह दे कि हमारा मन चंगा है? हम तो नहीं कह सकते, हमारा मन तो चंगा नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा कह दिया। ये मालूम है कौन लोग कहते हैं? जिनको भजन नहीं करना होता है वो कहते हैं। और महाराज जी से कहते थे कई लोग, अभी भी लोग कहते हैं, जब तक मन शुद्ध ना हो जाए तब तक माला जपने से क्या फायदा। महाराज जी कहते थे कि मन को शुद्ध करने की साधना करोगे तो जीवन भर साधना करते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। और माला जप करना शुरू कर दो, मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। आप साधना से क्यों प्राप्त करना चाहते हो मन की स्थिति? आप कृपा से क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते? साधना से जो प्राप्त किया जाएगा उसकी कोई सीमा होगी, असीम नहीं हो सकता वो। और कृपा से जो प्राप्त होगा वो असीम होता है, असीम अनंत होता है। क्योंकि अनंत जब देगा तो अनंत ही तो देगा, उसका अंत कैसे होगा? राम अनंत, अनंत गुण। अरे उसका छोटा सा भी जो है एक लेश भर मिल जाए वो भी अनंत होगा। समुद्र की एक बूंद भी समुद्र होती है और समुद्र भी समुद्र होता है। इसलिए जो है अनंत की कृपा प्राप्त करने वाले को ये विश्वास होता है कि हमें पहुंचना लक्ष्य है, हमें किसी को पीछे करना लक्ष्य नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए, जो आपकी गति है धीरे धीरे, चाहे चूहे कितने, चाहे खरगोश कितने, चाहे बिल्ली कितने, लेकिन पहुंचेंगे सब। यमुनोत्री जा रहे थे हम, तो ना जाने कितने लोग हमें आगे करके चले गए। कुछ तो ऐसे थे जो बड़ी उम्र के भी थे हमसे, वो भी चले गए आगे, हम धीरे धीरे जा रहे थे। लेकिन विचित्र बात है, जब वहां पहुंचे तो दर्शन तो सबको मिले। उन्हीं जमुना मैया का दर्शन सबने किया, जिनका हमने किया वही उन्होंने किया। उसका कारण क्या है? अनंत को पाने के लिए सूर्य को आप चाहे अमेरिका में जाकर के देखें, चाहे भारत से देखें, चाहे फ्रांस से देखें, चाहे चीन से देखें, दुनिया के किसी देश से देखें, सूर्य तो एक ही बराबर दिखाई देगा, उसके साइज में कहीं। क्योंकि अनंत जो होता है वो सबको एक रूप में ही प्राप्त होता है, और जो वो देता है वो भी एक रूप में देता है। तो अनंत के मार्ग में चलने के लिए भी आपके ऊपर इतनी बाधाएं आती हैं। हनुमान जी महाराज की इतनी बाधाएं, सोसा कह रही है, आज स्वर्णमय दीन आहारा। कमाल है, वो कह रही है, आज स्वर्णमय दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। उन्होंने कहा हमें देवताओं ने कहा है कि तुम इनको खा लो। आश्चर्य की बात है, राक्षस लोग ये कहें कि इनको खा लो तो बात समझ में आती है।
देवताओं ने कहा है कि इनको खा लो। ये कैसी बात है? देवताओं का तात्पर्य हुआ जब भी हम महान कार्य करने चलेंगे तो बाधाएं आपको अच्छे लोगों की ओर से भी आएंगी, बस। लेकिन बाधा को बाधा मानना है कि नहीं? बाधा तब लगेगी जब अपने पुरुषार्थ से आप उस बाधा को पार करना चाहेंगे। और बाधा को बाधा ना मान करके भगवान की कृपा अगर माने, कुछ शिक्षा माने कि ये यदि हमारे जीवन में ना आता तो शायद हम भगवान की कृपा का ये रूप नहीं देख पाते। ये रूप जिसको आप संसार का रूप कहते हैं ना, कि इस व्यक्ति से हमें ऐसी आशा नहीं थी। अक्सर लोग ये शब्द बोला करते हैं, इनसे हमें ऐसी आशा नहीं थी, इनसे हमें ऐसी आशा नहीं थी। विचित्र बात है, आप संसार से आशा करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसी आशा नहीं थी। लेकिन वही आशा अगर केवल भगवान से जोड़ ली जाए, जो मैं आपको कल कह रहा था कि हमारे गुरुदेव कहते थे, निष्काम वो नहीं है जिसको कुछ नहीं चाहिए, निष्काम वो है जो भगवान के अलावा और किसी से कुछ ना मांगे, जो मांगे भगवान से मांगे। हनुमान जी महाराज ने सुरसा से कहा, उसने कहा आज सुरनमय दीन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। हनुमान जी महाराज ने सुना, उन्होंने कहा तुम खा जाओ, क्योंकि संसार में कोई बचा है क्या कि जिसको हम रोकना चाहें? तुम खा लेना हमें जरूर, लेकिन खा लेने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो प्राप्त ना करें। उसने कहा तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हें तो शरीर से वैराग्य है, तुमने विवाह भी नहीं किया है, बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हें तो शरीर की कोई इच्छा है नहीं। बोले शरीर की इच्छा नहीं है, लेकिन जीवन का लक्ष्य तो कुछ है। बोले तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले आज सुरनमय दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज लगी कर में आओ, सीता कही सुध प्रभु सुनावा, तब तो बदन पैठियों आई, सत्य कहो मैं जान दे माई। बोले मैं राम जी का समाचार सीता जी को सुना दूं और सीता जी का समाचार राम जी को सुना दूं, और मैं सत्य सत्य कहता हूं तुमसे कि फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो मुझको खा लेना। हमारे महाराज से किसी ने पूछा, जब हनुमान जी ने कहा कि सत्य कहो मैं जान दे माई, और लौट के आए कहां? समाचार तो दे दिया सीता जी को और समाचार तो दे दिया राम जी को, फिर कहां लिखा हुआ है कि हनुमान जी महाराज आकर के सुरसा के पास आए हों और उन्होंने कहा हो कि तुम मुझे खा जाओ? तब महाराज जी ने इसकी बहुत सुंदर आध्यात्मिक व्याख्या की है। क्या व्याख्या की? उन्होंने कहा कि ध्यान रखिएगा, जब आप भगवान की सुधि सीता जी को पहुंचा देते हैं और सीता जी की सुधि श्री राम को पहुंचा देते हैं, तो संसार में कोई आपको खा नहीं सकता। संसार के लोगों से अगर डर लग रहा है और संसार के लोग खाने में सफल हो गए हैं, इसका तात्पर्य हुआ या तो इधर से उधर नहीं गए हैं या उधर से इधर नहीं आए हैं, या तो पार नहीं गए हैं या पार जाकर के लौट करके अभी नहीं आए हैं। ये कौन है? हमारे महाराज जी ने कहा, ये जो प्रशंसा की इच्छा होती है ना, लोकैष्णा, ये जो सुरसा है, हमारे गुरुदेव की व्याख्या है, ये सुरसा जो है ये हमारे और आपके जीवन में रहने वाली एक वृत्ति है, वृत्ति। और ये वृत्ति किसको खाती है? बोले समुद्र के पार जो जा रहे हैं उनको खाने के लिए वो कहती है, देवता भेजते हैं, देवता कहते हैं इनको खा लो। माने पता तो चले ये सीता जी को पाने जा भी रहे हैं कि नहीं। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं तुम्हें खा लूंगा। ये जो प्रशंसा पाने की इच्छा है, लोकैष्णा, लोग हमारी प्रशंसा करें, हम अच्छा कार्य करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, ये जो इच्छा है यही सुरसा है। और सुरसा जब आती है जीवन में तो क्या करती है? वो अपना मुंह बढ़ाती है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। एक एक शब्द में रामचरितमानस का पूरा ग्रंथ छुपा पड़ा है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा। हनुमान जी महाराज ने देखा
कि जब उसके मुंह में जाने लगे, हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुम नहीं मानती तो तुम मुझे खा के दिखाओ। उसने तुरंत मुंह खोला। जब मुंह खोला तो हनुमान जी महाराज उसमें जाने लगे। सोचने लगे कि भाई इसने कहा है, जहां जाने से पहले उन्होंने देखा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कब रूप दिखावा। पहले वो 8 योजन की, ये 16 योजन के हो गए, कैसे लेगी अंदर। जब वो 16 योजन की हो गई तो ये 32 योजन के हो गए। जब 32 योजन के हो गए तो वो 64 योजन के हो गए। वो मुंह फैलाती जा रही है और हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, अरे लेकिन 7 योजन ते आनंद की ना। यही है जीवन का सूत्र, यहीं पर छुपा पड़ा है। जब 100 योजन की वो बन गई, हनुमान जी ने कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य इससे कुश्ती लड़ना है कि सीता जी का प्राप्त करना है। मैं अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता रहूं क्या, कि मैं 100 योजन से 200 योजन का हो जाऊं, 400 योजन का हो जाऊं। एक सीमा तक किसी बाधा की परवाह करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जब वो असीम हो जाए तब उससे अलग होने की चेष्टा करनी चाहिए। अब क्या करें, तो 7 योजन ते आनंद कीना, प्रशंसा की वृत्ति, जस जस सोसा बदन बढ़ावा क्यों होता है। बोले एक व्यक्ति ने प्रशंसा की तो इच्छा होगी 2 करें, 2 ने प्रशंसा की तो इच्छा होगी 4 करें, 4 ने की तो 10 करें, 100 करें, 1000 करें। जो 10 20 50 मिले, 7 होए हजारन लाख मगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज्य मिले, तऊ तृष्णा अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना, 60 तेरी तो भूख कभी न भगेगी। जब तक संतोष ना आ जाए व्यक्ति के अंदर, तब तक, जब तक पाने की इच्छा है तब तक वासना है। और जिस दिन पाने की इच्छा समाप्त हो जाए, उसी दिन समझ लीजिए आपने सब पा लिया। उसी दिन पाने की स्थिति पूरी आती है कि आज आपने पा लिया, जब पाने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। सारे धन जो हैं, एक बड़ा महाराष्ट्री कथा में बताया करते थे, एक बड़ा दरिद्र ब्राह्मण था, उसके घर में कुछ नहीं था, खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। समुद्र में डूबने के लिए जा रहा था या किसी नदी में डूबने के लिए जा रहा था। एक संत मिल गए रास्ते में, उन्होंने कहा भाई रोता हुआ जा रहा, मुस्तलें से कहाँ जा रहा है, क्यों भाई क्या हो गया। बोले क्या हो गया, क्या भगवान ने भी मेरी क्या परीक्षा ली, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, खाने को नहीं है, जब कुछ है ही नहीं तो क्या जी के करूँगा, मरने जा रहा हूँ। तो उनका मरने क्यों जा रहे हो, हम तुमको एक ऐसी वस्तु देते हैं कि तुम लोहे से, जिस लोहे से चुला दोगे वो लोहा जो है सोना बन जाएगा, और सोने को बेच करके तुम अपना जीवन यापन कर लेना। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक पत्थर दिया, उनके पास पड़ा हुआ था कमंडल के अंदर पत्थर पड़ा हुआ था, और उसको दे दिया। बोले सोने को छिलाना, और एक छोटा सा सोने का लोहे का टुकड़ा पड़ा था, उसने उसको छुलाया और सोने का हो गया। आश्चर्य की बात है। लेकिन जब संत जो होता है ना, संत जो देता है वो देता है और कुछ हर लेता है। क्या हर लेता है, बोले ज्ञान देता है और अज्ञान हर लेता है। उन्होंने पारस पत्थर दिया, बोले इसको लोहे से छुलाओ, उसने छुलाया, सोना हो गया। तब उसके मन में ये बात आई कि जरा इन महात्मा से ये तो पूछें कि जब आपके पास पारस पत्थर है, आप लोहे को छुला करके सोना बना सकते हो, तो महाराज आप महल में क्यों नहीं रहते हो। किसी भी लोहे के खंभे से छुला दो, वो तो सोना हो जाएगा। तो झोपड़ी में लंगोट मार करके कमंडल लेकर के रह रहे हो, इसका तात्पर्य क्या है। कौन सी ऐसी वस्तु है महाराज आपने पाली है जिसके कारण आप जो है पत्थर रखे हुए भी सोना नहीं बना रहे हैं, और झोपड़ी में रह रहे हैं, लंगोट मार करके रह रहे हैं। तो जब ये कहा तो महात्मा जी ने कहा, अगर तुम ये पूछना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या, पहले ये जो मैंने पत्थर दिया है इसको कूड़े में जाकर के फेंको, इस पत्थर को कूड़े में जाके फेंको।
कैसे फेंके महाराज? सोना बना देता है। बोले जब तक ये पत्थर रहेगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा। पत्थर को पहले कूड़े में फेंकना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति पत्थर से सोना बनाने की स्थिति में रहता है, चाहे वशिष्ठ जी महाराज हो, विश्वामित्र जी महाराज मृगया खेलने के लिए गए। कौन व्यक्ति यहाँ ऐसा है जो सत्संगी नहीं है? संकेत नहीं, मैं इसीलिए बात कहता हूँ। मृगया खेलने के लिए गए महाराज विश्वामित्र जी, उस समय गादी राजा के पुत्र थे वो। विश्वामित्र जी महाराज ने जब मृगया खेल ली, शाम हो गई, संध्या हो गई, उस समय वशिष्ठ जी के आश्रम के पास वो पहुंच गए। जब वशिष्ठ जी के आश्रम के पास पहुंचे तो वशिष्ठ जी महाराज त्यागी, महापुरुष, झोपड़ी में रहने वाले, तपस्या करने वाले। लेकिन जब राजा आया है तो उन्होंने क्या किया? अपनी तपस्या के फल स्वरूप रिद्धि सिद्धियों को कहा कि राजा आया हुआ है इस देश का, इसकी सेवा के लिए आप लोग आ जाइए। तो रिद्धि सिद्धियां आ गई और जैसे ही राजा को आवश्यकता थी भोग विलास की, सब उन्होंने उपलब्ध करा दी। और जितने सैनिक हजारों उनके साथ में थे, उनकी भी सारी की सारी व्यवस्था बस संकल्प किया और हो गई, संकल्प मात्र से हो गई। रात भर उन लोगों ने आनंद लिया। जब प्रातः काल उठे, यही संसारी और यही पत्थर रखने वाले की वृत्ति का अंतर होता है। यही वशिष्ठ और यही जो गादी राजा के पुत्र थे, ये उनका अंतर। उस समय राजा थे, उस समय ऋषि नहीं थी वो। उन्होंने कहा महाराज, जब प्रणाम करने लगे जाते समय, आप कृपा करके ये बताइए कि आपने जो हमारा इतना ऐश्वर्यपूर्ण स्वागत किया, ये कैसे किया? जब कैसे किया पूछा तो बेचारे वशिष्ठ जी ने बिल्कुल सत्य सत्य बता दिया। हमारे पास कामधेनु नाम की गाय है, उससे हम जो कहते हैं वो हमारा पूरा कर देती है। विचित्र बात है, विश्वामित्र जी की अगर मानसिक स्थिति बिल्कुल शुद्ध बुद्ध अगर होती तो उनके मन में ये वशिष्ठ के प्रति कृतज्ञता आनी चाहिए कि भाई इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। देखो, टूटी झोपड़ी में रह रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, और हमारे लिए इन्होंने इतना अच्छा प्रबंध कर दिया। ये वृत्ति आने की जगह उन्होंने कहा महाराज, वो कामधेनु गाय जो है वो कृपा करके हमें दे दीजिए आप, और आपको आश्रम चलाने के लिए जितनी व्यवस्था की, जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो, हम आप लोगों से एक निवेदन करेंगे, क्योंकि पीछे की लिफ्ट खराब है इसलिए लोग इधर से आ रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, इधर से आएंगे। लेकिन जो जो व्यक्ति इधर से आएगा, आप उसकी ओर अगर देखेंगे तो उतनी बार हमारे अंदर शॉर्ट सर्किट होता है। आप लोग जितनी बार उधर देखते हैं उतनी देर स्पार्किंग होती है हमारे अंदर। तो आप हमारी स्पार्किंग को बंद करिए। जो आएगा वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रास्ता ही एक है। जब उधर की लिफ्ट खराब है तो क्या करें? इस कृपा करके अब आप इधर उधर ना देखिए, हम आपकी ओर, हम उनकी ओर देख ही नहीं रहे। हम आपकी ओर देख रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं, तो उससे व्यवधान होता है। कृपा करके क्षमा कीजिएगा। मैंने, क्योंकि हमारे सब श्रोता अगर उधर देखेंगे तो हमें बड़ा विक्षेप होता है। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज ये गाय हमें दे दीजिए। बोले क्यों? बोले आपको आश्रम छोटा मोटा चलाना है, उसके लिए जितनी गाय, जितनी भूमि, जितना अन्न, जितने सेवक, जो जो चाहिए सारे साधन हम आपको देते हैं। आपको आवश्यकता क्या है? ये कामधेनु हमें दे दीजिए। बोले तुम क्या करोगे? बोले हमें राज्य चलाना है, हमें देश चलाना है, हमें विश्व के हम राजा हैं, तो हमें इस कामधेनु की आवश्यकता है। महाराज जी कहा करते थे, ध्यान रखिएगा, कामधेनु जब रहेगी तो त्यागी के पास ही रहेगी, और राजा के पास कामधेनु ना होती है ना होनी चाहिए। उसका कारण क्या है? राजा के पास अगर कामधेनु आ जाएगी तो राजा के अंदर जो पुरुषार्थ की वृत्ति होनी चाहिए, हमें ये करना है, तो वो पुरुषार्थ की वृत्ति तो समाप्त हो जाएगी। अरे भाई, जवान व्यक्ति को अगर पका पकाया दे दिया गया, ध्यान रखिएगा, एक बहुत विचित्र बात मैं आपको बता रहा हूं। किसी व्यक्ति से अगर आपको अपना द्वेष निकालना है, अगर उसका पूरा पतन करना है अगर आपको, तो एक तो रास्ता यह है कि आप उसको मरवा दें, आप उसकी संपत्ति छीन लें, आप उसका कुछ बिगाड़ दें। एक तो ये रास्ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा,
इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, कहीं ये मत समझ लीजिएगा हम द्वेष निकालने की विधि बता रहे हैं। हम संसार की वो नियति बता रहे हैं कि व्यक्ति की मनस्थिति क्या होती है। किसी व्यक्ति की आप ये चाहें बिल्कुल उन्नति ना हो तो उसको मालूम है क्या करें, उसको घर फ्री में दे दीजिए, उसको बिजली का पेमेंट आप कर दीजिए, खाना बना बनाया घर पे उसके भिजवा दीजिए, उसकी जितनी आवश्यकताएं हैं उसको बिना पैसे आप उसको देते जाइए। जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, बस आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। उसको जो चाहिए उसको बिना पुरुषार्थ के आप देते जाइए। जो चाहिए हम तुम्हें दे रहे हैं ना, लो ना, खाना लो, पीना लो, रहना लो, गाड़ी लो। ध्यान रखिएगा, जब तक व्यक्ति गिरेगा नहीं तब तक उठने की विधि नहीं सीख सकता है। ऊपर उठने के लिए गिरना आवश्यक होता है और हमने इसको अपने जीवन में अनुभव किया है। एक बच्चा 2.5 फुट का बालू का ढेर लगा हुआ था ऋषिकेश में। एक माता जी अपने बच्चे को लेकर के जा रही थी, मेरे ख्याल से 4-5 साल का रहा होगा शायद वो बच्चा। उस महिला ने कहा, बेटा, पता नहीं क्या नाम लिया, मैं खड़ा हुआ था अपने गेट के पास। उसने कहा कि बेटा इस पे चढ़ो तो जरा। चढ़ा, जब वो चढ़ गया तो उसने कहा कूदो। और बच्चा क्या, जब माँ कह रही है तो विश्वास था उसका माँ के ऊपर, वो कूद पड़ा। जहाँ कूदा उसने तुरंत हाथ से पकड़ लिया। उसने कहा बेटा एक बार और चढ़ जरा, बहुत अच्छा कूदा तू। तो फिर चढ़ गया, मेरे सामने की बात है। उसने कहा फिर से कूद, वो फिर से कूदा, फिर से पकड़ लिया। तीसरी बार उसने कहा बेटा फिर से कूद जरा, बहुत अच्छा, फिर मैं भी कूदूंगी तेरे साथ। तो फिर से वो चढ़ गया और जब वो कूदा तो उसने गिरा दिया। उसने पकड़ा नहीं अपने बच्चे को, पीछे हट गई। और जब वो गिरा तो बच्चे के पैर भी छिल गया, उसको चोट भी लग गई। मुझे नहीं रहा क्या, मैंने उसकी माँ से पूछा कि आपने ये क्या किया। उस बच्चे को गिरा दिया, उसको चोट लग गई। उसने कहा नहीं, अब ये कभी नहीं गिरेगा। मैंने इसलिए गिरा दिया कि अब ये कभी नहीं गिरेगा। हमने कहा क्या मतलब। उसने कहा कि जो लोग बचाने वाले होते हैं वो ही एक दिन गिरा देंगे। हमने अपने बेटे को ये सिखा दिया, हमेशा बचाने वाले नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा, ये बहुत जीवंत बात है। बंदर का बच्चा जब तक दूध पर रहता है तब तक वो बंदर अपने बच्चे को ऐसे चिपटा करके चलता है और इतनी लंबी लंबी छलांगे हमने देखा है। बंदर लगा लेता है बंदरिया, लेकिन बच्चा नहीं गिरता। आज तक हमने एक बच्चे को गिरते हुए नहीं देखा। लेकिन विचित्र बात है, जहां बच्चा बड़ा होता है, अब जो भोजन बंदर करता है जब वही करने लग जाता है, वैसे ही चलने लग जाता है। उसके बाद आप रोटी डाल के देख लीजिए, अगर बच्चे को रोटी मिल गई होगी तो उसकी माँ जो बंदरिया है वो उसके हाथ से छीन करके खा देगी। बताइए ये बात्सल्य कहाँ चला गया उस माँ का। क्या आज बच्चा बदल गया? क्या उससे प्रेम नहीं है? बोले प्रेम नहीं, अनंत प्रेम है। राम करई भ्रातन पर प्रीति, नाना भांत सिखावई नीति। वो छीन करके क्या सिखाना चाह रही है अपने बच्चे को कि ध्यान रखना, आगे चल करके तुमको छीन के खाना आना चाहिए। यदि तुम छीन के खाना नहीं जानते हो और नहीं सीखोगे तो इस संसार वाले तुमको कुछ भी खाना नहीं देंगे। ये होता है जीवन का ये नीति, रीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ, इसको सीखना पड़ता है। हनुमान जी महाराज जो हैं ये सारी के सारी सकल गुण निधानम। एक हरिश्चंद्र जी महाराज हुए, वो सत्य में निष्ठ थे। युधिष्ठिर जी महाराज थे, वो सत्य में निष्ठ थे। अर्जुन बड़े भारी धनुर्धर थे, भीम बड़े भारी गदाधर थे। जितने जितने महापुरुष संसार में हुए हैं उनमें सब में किसी एक प्रकार का गुण है, इसीलिए वो राम और इसीलिए वो कृष्ण नहीं हो पाए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके अंदर गुण है, महत्वपूर्ण बात यह है कि उस गुण का सांगोपांग उपयोग करना आप जानते हैं कि नहीं। सांगोपांग उपयोग करना उस गुण का कि इस औजार का, इस उपादान का, इस उपलब्धि का, इस कृपा का उपयोग किस समय किया जाए, किसके ऊपर किया जाए, कितना किया जाए। यहां तक कि क्रोध का भी
उपयोग कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। ये क्या है? बोले सकल गुण निधानम। गुण निधानम नहीं है, गुण निधानम तो संसार में बहुत हुए हैं, और गुण निधान तो आज भी बहुत लोग पढ़े हुए हैं। सकल गुण निधानम का तात्पर्य है गुण तो केवल एक ही शब्द है, उसमें सकल गुण क्या आ गए? बोले उसी गुण का सांगो पांग हर जगह पर ठीक ठीक उपयोग करने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं सकल गुण निधानम। क्या? बोले पिता के सामने पुत्र बन जाओ, पत्नी के सामने पति बन जाओ, मित्र के सामने मित्र बन जाओ। जब वक्ता बनो तो बोलो, और जब श्रोता बनो तो सुनो। यही है सकल गुण निधानम। क्या कोई व्यक्ति जो इस समय कार्य कर रहा है कि केवल एक ही कार्य करना जानता है?